हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एचआरएम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिक्रूटमेंट स्टडी किया था कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, कैसे हम लोग एम्प्लॉयज़ की रिक्रूट करते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, राइट। अगर वो अप्लाई करते हैं उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि उनकी सिलेक्शन कैसे होती है, राइट। आज हम सिलेक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग इंटरेस्टिंग एप्लीकेंट्स, राइट। हमने क्या किया, रिक्रूटिंग का मतलब क्या, प्रोसेस क्या होता है, किस बेसिस क्या होता है, मोटिव क्या होता है कि हमने क्या करना है, फाइंडिंग इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स जो कि अप्लाई करना चाहते हैं एंड आर विलिंग टू वर्क, हु हैव सबमिटेड देयर रिज्यूम्स फॉर अ सर्टेन जॉब, जो कि अपने रिज्यूम्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन involves selecting the best and most qualified candidate from among them, राइट। सिलेक्शन क्या होती है कि हमने बेस्ट और मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को उन सब में से सिलेक्ट करना है। एज ए रिजल्ट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड, राइट, कि जिनकी स्किल्स एप्लीकेबल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, राइट, उनको क्या करना है, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हमने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, राइट। ये क्या होता है कि हमने अपने एक बेस्ट कैंडिडेट को जॉब के लिए क्या करना है, सिलेक्ट करना है। दिस इज व्हाट सिलेक्शन सेज, राइट। When it collects applications from interested applicants, the recruiting process has a broad scope, whereas the selection process narrows the scope. Because recruitment का स्कोप वाइडर क्यों है, बिकॉज उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हमने क्या करना है, इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। अब नाउ सिलेक्शन का स्कोप नैरो क्यों हो जाता है, बिकॉज हमने उनमें से क्या करना है, छांटना है, राइट, कि कौन से हमारे लिए बेस्ट है, एंड रिजेक्ट करना है कि जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जिनकी नीड नहीं है, राइट। देयरफॉर द सिलेक्शन प्रोसेस बिकम्स नैरो rather than recruitment and becomes more focused when it selects the best candidates, right. स्टोन क्या कहते हैं, जो प्रोफेसर स्टोन है वो क्या कहते हैं, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, राइट। सिलेक्शन कहते हैं वो प्रोसेस है जहाँ पे हमने एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड हायर करना है दोस्त विद द ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब, जिनके की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे एज अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशंस की, जिसकी कैपेबिलिटीज, स्किल्स, क्वालिफिकेशन क्या करेगी, मैच विद द रिगार्डिंग ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन की, जो हमारी रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, विद द सेम उतनी ही क्वालिफिकेशन हमारे कैंडिडेट के पास है, राइट। उस कैंडिडेट को क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट सिलेक्शन सेज। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। कैंडिडेट्स आर चूजन साइंटिफिकली एंड लॉजिकली यूजिंग अ साइंटिफिक एंड लॉजिकल सिलेक्शन टेक्निक, राइट। जो कैंडिडेट्स को चूज करती हैं साइंटिफिकली एंड लॉजिकली, हम लोग क्या करते हैं, एक साइंटिफिक एंड लॉजिकल सिलेक्शन टेक्निक को फॉलो करते हैं। द क्राइटेरिया used to choose a candidate for a specific job differ from one organization to the next, right. As a result, the selection process used by various firms often gets lengthy because it is a question of finding the best applicants, राइट। कि कहते कुछ फर्म्स जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेंथी कर देती हैं, राइट। कई बार तो 2-3 महीने लगा देते हैं कि हमें कॉल आने में कि आप सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, which necessitates the administration of multiple exams and interviews, right. The selection approach should be systematic so that there are no ambiguities and doubts अबाउट द कैंडिडेट चूजन, राइट। कि इतना सिस्टम जो सिलेक्शन अप्रोच है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो क्या होना चाहिए, शुड बी सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए कि उसमें क्या करें, हम अपने कैंडिडेट की जो भी हमारे मन में डाउट्स है वो क्या करें, क्लियर हो जाए बिफोर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, राइट। The following are the brief descriptions of the various steps in the selection procedure. So let's start.
फर्स्ट वन इज इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स। सो हमारा फर्स्ट स्टेप शुड बी कि हमने एप्लीकेशन को इनवाइट करना है। प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर एनकरेज टू अप्लाई फॉर द पोजीशन, राइट। कि हमने क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स जिनके पास उस जॉब को करने के नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, उनको क्या करना है, हमने एनकरेज करना है कि वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। The job posting includes a detailed job description and work requirements. It draws a considerable number of applicants from a variety of fields, right? कि different variety of fields से हमने क्या करना है, considerable number of applicants को अप्लाई करने के लिए इनवाइट करना है, राइट। सो दिस शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। नेक्स्ट वन इज रिसीविंग एप्लीकेंट्स। अब हमने क्या किया, उनको अपनी ऐड कर दी कि यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नाउ हमने क्या करना है, उनकी एप्लीकेशंस को रिसीव करना है। कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू फिल आउट डिटेल एप्लीकेशंस दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द रेलिवेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, राइट। कि अब हम उनको क्या कहेंगे, वो एप्लीकेशन फिल करके उनकी एप्लीकेशन जहाँ पे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जहाँ पे इंक्लूड होगी, वो क्या करना है, हमने रिसीव करना है। दीज प्रोग्राम्स मेक इट ईजियर टू एनालाइज एंड कंपेयर कैंडिडेट्स, राइट। कि बिकॉज जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड कंपेयर करेंगे विद एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन। स्क्रूटनी मीन्स छांटना, राइट, छांटना। द एप्लीकेशंस आर सॉर्टेड थ्रू The applications are sorted through once the time limit for which the company is supposed to receive applications expire. For example, because हमें पता है कि हम जो organizations क्या करती हैं, वो एक time period fix करती है जिसके बीच में वो क्या करेंगी, applications को receive करेंगी। For example, वो 1 month की date रख देते हैं, 1st ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर की। इसके बीच में जितनी भी एप्लीकेशंस आ जाएंगी वो हम रिसीव करेंगे। आफ्टर दिस डेट हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को रिसीव नहीं करेंगे, राइट। Incomplete applications are rejected as are applicants who do not match the job qualifications, right। अगर कोई applications incomplete होती हैं, like किसी ने अपनी personal information दे दी but professional information fill नहीं की, उनको reject कर दिया जाता है। और जिनकी qualifications as a job requirement से match नहीं करती, उनको भी क्या कर दिया जाता है, reject कर दिया जाता है। So this is what scrutiny of applications, right। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमने क्या किया, उन जो कैंडिडेट्स प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स थे, जो हमें लगता है कि काम कर सकते हैं, उनको हमने मतलब डिसाइड कर लिया, उनको सिलेक्ट कर लिया, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाता है, रिटन टेस्ट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ जाता है हमारा, रिटन टेस्ट। द रिटन एग्जाम इज कंडक्टेड वंस द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन कंपाइल्ड फॉलोइंग द रिव्यू ऑफ एप्लीकेशंस। की जब हमने एप्लीकेशंस को रिव्यू कर लिया तो जो हमारे पास फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आई, उनको क्या करना है, उनका क्या करेंगे हम लोग, एक रिटन एग्जाम लिया जाता है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैंडिडेट्स टेक्निकल नॉलेज, attitude and interest. When there are lot of applications, this method is helpful, right। Candidates are frequently offered a second chance to prove themselves by taking another written test, राइट। अब उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है जिससे कि उनकी टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, उनका एटीट्यूड, उनका एक्सपीरियंस, उनका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कंपनी को पता लग जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट मीन्स जिससे कि उनकी स्किल्स का पता लगेगा। These examinations are conducted individually and aid in determining a person's individual quality and skill, right। कि ये वाले जो एग्जामिनेशंस हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं इंडिविजुअली। साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एग्जांपल, कहीं हम क्या कर रहे हैं, किसी एक साइट पे ले गए इंटरव्यू को, और वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि हमने देखना है कि वो लॉजिकली कैसे थिंक करता है, उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करता है, राइट। उसके ऊपर उसका क्या एक्सपीरियंस आता है, क्या उसकी ओपिनियंस आती हैं। तो ये क्या हो जाता है, उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं कि उसका हमने देखना है कि उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, वो कैसे सोच सकता है,
कैसे बिहेव करेगा इस सिचुएशन में, तो ये क्या हो जाता है, ये टेस्ट कैसे करवाए जाते हैं, इंडिविजुअली बेसिस पे करवाए जाते हैं। हर एम्प्लॉय जो इंटरव्यूअर है वो क्या करता है, इंडिविजुअल बेसिस पे कैंडिडेट का टेस्ट लेता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, सिंथेटिक टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये क्या हो जाते हैं सारे साइकोलॉजिकल एग्जाम्स। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। अब किसी कैंडिडेट ने अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, राइट। सो उसके बाद उसका क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट्स हु हैव प्रूवन देमसेल्व्स सक्सेसफुल इन टेस्ट आर इंटरव्यूड इन पर्सन, राइट। इंडिविजुअल इंटरव्यूज और अ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स में बी यूज्ड, राइट। या तो एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है या फिर पैनल हमारा क्या लेता है, इंटरव्यू करता है कैंडिडेट्स का। Officers from the highest level of management are usually involved, right. Candidates are given a series of questions about their previous work experience, family background, interests and so on, कि उनसे क्या किया जाता है, फेस टू फेस क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइट। उससे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्पीकिंग, उनका कम्युनिकेट करने का तरीका, इनका आई कांटेक्ट हो गया, राइट। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे नोट डाउन करते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टेट व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, राइट। वो क्या करना चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम चीज़ें कैंडिडेट में ढूंढ रहे हैं क्या वो एक्चुअल में उस कैंडिडेट के पास हैं। The interviewers identify and note their strengths and limitations which aid them in making a final selection decision, right। वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस को नोट डाउन करते हैं सो दैट कि वो कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड और नॉट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे एक वैकेंसी निकली तो मैं क्या करूँगी, अपने फ्रेंड को रेफ़र करूँगी कि यहाँ पे आके अप्लाई करे। सो ये क्या हो जाता है, रेफरेंस। In most cases, the firm will want at least 2 references from the candidate. A reference check is a type of cross-check for information provided by the candidate on their application form and during the interview process. Right? कि वहाँ पे क्या किया जाता है, रेफरेंस चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेडिकल इंफॉर्मेशन। नाउ अभी क्या किया जाएगा, जो कैंडिडेट हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बिल्कुल क्लोज बाय नियर बाय आ जाता है उसका क्या किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उनकी हियरिंग, उनकी आई साइट, उनकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। सो ये सारे टेस्ट किस में आ जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में। बिफोर वर्क कमेंसेस अ कैंडिडेट्स फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। Candidates can be disqualified even if they score well in test and interviews due to health issues, right। कि अगर उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसी वो चीज़ आ जाती है इधर कि उन्होंने अपने बाकी टेस्ट क्लियर कर लिए बट अगर उनको मेडिकल एग्जामिनेशन में पास वो नहीं होते तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइनल सिलेक्शन। The candidate is given an appointment letter to join the organization on a specific date at this point, right। Final selection में candidate को क्या किया जाता है, appointment letter दिया जाता है to join the organization. The job title, salary, terms and conditions are all specified in the employment letter. In most cases, the original position is on probation and then becomes permanent after a set amount of time, right। कि कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल पोजीशन पे अभी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है वो क्या है, उसका प्रोबेशन पीरियड फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का हो सकता है, 3 इयर्स का हो सकता है, राइट। 3 इयर्स तक उसको एक प्रोबेशन पीरियड पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे उसकी सैलरी क्या होती है, ऑलमोस्ट फिक्स होती है लाइक 10,000। वहाँ पे 3 साल उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, कोई उसकी सैलरी में एडिशन नहीं होगी। आफ्टर दिस प्रोबेशन पीरियड उसको क्या किया जाता है, परमानेंट किया जाता है, राइट। Next one is placement. This is the last step. The appointed applicant is assigned to an appropriate position so that they can gain a better understanding of the nature of the job, right? So वहाँ after that final selection उनकी क्या की जाती है, organization में placement की जाती है, right? So this is the selection procedure
which an organization have to follow. Clear? Moving on to next. Now ये क्या है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना पड़ता है. सबसे पहले एप्लीकेशन पूल फॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हम उनको क्या करेंगे, एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे. प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, एलिमिनेट दोज हु डज नॉट फुलफिल जॉब रिक्वायरमेंट. देन एप्लीकेशन ब्लैंक, देन उसके सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, देन अप्रूवल मिलता है बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, देन हो जाती है उनकी फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, एंड देन इवेल्युएशन मीन्स क्या किया जाता है, प्लेसमेंट की जाती है उनकी. क्लियर? सो दीज आर द बेसिकली द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर. नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के टेस्ट लिए जाते हैं. फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? These tests measure whether an individual has the capacity or latent ability to learn a given job if given adequate training, right? Aptitude test means कि उसकी एबिलिटी कितनी है, कि अगर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए एक कैंडिडेट को तो वो कितना, उससे उसकी एबिलिटी है कि वो कितना लर्न कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो कितनी चीज़ों अच्छे से और कितना इजीली चीज़ों को समझ सकता है, राइट? Aptitudes can divide into general and maintainability or intelligence and specific aptitudes such as mechanical, clerical, manipulative capacity, right? Next one is psychomotor test. These tests measures abilities like manual dexterity, motor ability, and eye-hand coordination of candidates. These tests can be useful to select semi-skilled workers and workers for repetitive operations like packing and watch assembly. Right? Psychomotor test होते हैं कि उनकी क्या की जाती है, कि कोई अगर repetitive task वर्कर से करवाना है तो वो उनमें इतनी है कि वो मतलब पेशेंटली वो काम कर सकते हैं. सो ये हो जाते हैं हमारे साइकोमोटर टेस्ट, राइट? नेक्स्ट आ जाता है जॉब नॉलेज टेस्ट. Under this test, a candidate is tested in the knowledge of a particular job. For example, if a junior lecturer applies for the job of a senior lecturer in commerce, he may be tested in job knowledge, where he is asked questions about accountancy principles, banking law, business management, etc. Right? कहते अगर हम फॉर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि अगर कोई जूनियर लेक्चरर सीनियर लेक्चर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी जॉब नॉलेज टेस्ट की जाती है कि उसको उस पोजीशन पे टीच करने की जॉब नॉलेज है या नहीं है, राइट? तो ये क्या हो जाता है कि नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब फॉर विच द कैंडिडेट शुड बी हायर्ड, कि जिसके लिए हम कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं उसकी नॉलेज कैंडिडेट के पास है और नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट. These tests are inventories of the likes and dislikes of the candidate in relation to work, job, occupations, hobbies and recreational activities. कि उनका कैंडिडेट का इंटरेस्ट कैसा है, कैसे वो उसकी क्या डिसलाइक्स हैं लाइक्स हैं, वो क्या है, उसके लिए क्या किया जाता है, वोकेशनल और इंटरेस्ट टेस्ट लिए जाते हैं. द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू फाइंड आउट वेदर अ कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड इन द जॉब फॉर विच ही इज अ कैंडिडेट एंड टू फाइंड आउट there is a high correlation between the interest of a candidate in a job and job success, right? इंटरेस्ट टेस्ट में क्या किया जाता है, उनके डिसलाइक्स लाइक्स को टेस्ट किया जाता है, उसकी इंटरेस्ट को देखा जाता है कि वो काम करना चाहता है और नहीं करना चाहता, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट. These tests probe deeply to discover clues to an individual's value system, उनकी इमोशनल रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक मूड, कि वो किसी सिचुएशन पे ऊपर कैसा रिएक्ट करता है. सो ये क्या हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट, वो किसी से कैसे बात करता है, उसका कम्युनिकेट करने का क्या स्टाइल है, उसके आई कॉन्टैक्ट कैसा, तो ये सब क्या आ जाता है उसकी पर्सनैलिटी. दे आर एक्सप्रेस्ड इन ट्रेट
लाइक टैक्ट, इमोशनल कंट्रोल कैसा है उसका, कि वो किसी सिचुएशन के ऊपर एकदम से हाइपर तो नहीं हो जाता, राइट, पैनिक ना कर जाए। ऑप्टिमिज्म, डिसिसिवनेस, सोशियबिलिटी, कॉन्फर्मिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पेशेंस, फियर, डिस्ट्रस्ट, इनिशिएटिव, राइट। सो ये सब क्या आ जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट के। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप डिस्कशन। अभी हमने ये सब टेस्ट जो किए पहले वो क्या था, उसके इंडिविजुअल बेसिस पे थे। नाउ अभी ग्रुप डिस्कशंस करवाई जाती हैं। ग्रुप डिस्कशंस का क्या क्या फ़ायदा होता है कि जब वो इंडिविजुअली बेसिस पे तो कैंडिडेट सही परफॉर्म कर रहा है, बट अगर वो ग्रुप में अपने क्लिक्स के साथ काम करेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, राइट। दिस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द ग्रुप डिस्कशन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अंडर विच candidates are observed in the areas of initiating, leading, proposing valuable ideas, conciliating skills, oral communicating skills, coordinating and concluding skills. So ये सब करने के लिए, ये सब चीज़ चेक करने के लिए उनसे ग्रुप डिस्कशन भी करवाया जाता है, राइट। सो ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, राइट, कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है एंड कौन कौन से टेस्ट क्या हैं किए जाते हैं फॉर द प्रोस्पेक्टिव फॉर चूजिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, राइट। नेक्स्ट आ जाता है अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? Interview means a conversation between interviewer and interviewee aimed at assessing the potentialities for a job. Interviewer means कि जो इंटरव्यू ले रहा है सॉरी, टेकन, एंड इंटरव्यू मीन्स जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि दे रहा है, राइट। एम्ड एट असेसिंग द पोटेंशियलिटी ऑफ अ जॉब, किसी जॉब की पोटेंशियलिटीज को कंसर्न में रख के हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू करते हैं। In other words, an interview is an attempt to secure maximum amount of information from the candidate concerning his suitability for the job under consideration. कि किसी जॉब की सूटेबिलिटी चेक करने के लिए हम एक कैंडिडेट से क्या करते हैं, उस जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यूज: to obtain additional information from the candidate, facilitates giving to the candidate information about the job, companies, policies, products, etc. right? कंपनी की क्या पॉलिसी होती है कि अगर हम किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं, वो उसका प्रोबेशन पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर तो होता ही है, कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी कि कोई भी चांसेस होते हैं इवन कि आप किसी कंपनी आपको हायर पे के लिए एक्वायर भी करना चाहते तो भी आपको 1 ईयर से पहले आप हमारी कंपनी को क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, राइट। आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टीज चार्ज होंगी, राइट। सो ये क्या हो जाता है, ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपनी क्या करती है, इंटरव्यू करती है टू असेस द बेसिक सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, राइट। द सिलेक्शन इंटरव्यू कैन बी, जो हम सिलेक्शन इंटरव्यू क्या करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, 1-to-1 बिटवीन द कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर, 2 or more interviewers by employees representatives, sequential by a panel of selections, that is more than one representative of the employer, right। 1-to-1 भी हो सकता है, एक दो या दो से ज़्यादा इंटरव्यूअर्स भी कर सकते हैं और एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स भी कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज? First one is degree of structure, according to structure, purpose of interview, what is behind the purpose, and content of interview, क्या क्या हमने questions पूछने हैं इंटरव्यू में। Now first one is degree of structure. Structure में भी अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मीन कि जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, जो भी आप पूछना चाहो विदाउट एनी डायरेक्शन, आप कोई भी कैंडिडेट से पूछ सकते हो। in which you can ask questions as they come to mind, there is no set format to follow, right। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है कि आप सबसे पहले उसके नेम से स्टार्ट करोगे, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, देन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आएगी, देन उसके बाद उसकी जो टेस्ट वगैरह होंगे वो होंगे। सो ये क्या हो जाता है, जहाँ पे क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पहले ही सिलेक्ट किए जाते हैं, in which the questions and acceptable responses are specified in advance. The responses are rated for appropriateness of content.
Structured and non-structured interviews have their pros and cons. In structured interviews, all applicants are generally asked all required questions by the interviewers. Structured interviews are generally more valid. However, unstructured interviews do not allow the structured interviews do not allow the flexibility to pursue points of interest as they develop. Right? जो structured interviews होते हैं वो क्या होते हैं कि ज़्यादा वैलिड होते हैं, ऑल्दो यहाँ उनमें क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्पस ऑफ इंटरव्यू कि पर्पस क्या है हमारा इंटरव्यू के बिहाइंड. अ सिलेक्शन इंटरव्यू इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट्स रिस्पॉन्स टू द ओरल क्वेश्चंस आस्क्ड टू हिम. राइट. कि पर्पस क्या है हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू कहते क्यों किया जाता है कि हमने क्या करना है उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना है जो भी हम उससे ओरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट से इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है कि अगर हमारी फैक्ट्री में फायर एकदम से फायर लग जाती है. राइट. सो उस टाइम पे वो कैंडिडेट कैसे बिहेव करेगा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा. सो ऐसे जो क्वेश्चंस वो ऑरली बताते हैं जो सिलेक्शन इंटरव्यू उनका पर्पस क्या होता है कि अगर फ्यूचर में ये वाली सिचुएशन अराइज होती है तो उस टाइम पे जो चीज़ इन कैंडिडेट बोल रहा है उस टाइम पे आंसर कर रहा है, सो उस टाइम पे वो कैसा एक्चुअल में बिहेव करेगा. राइट. स्ट्रेस इंटरव्यू is a special type of selection interview in which the applicant is made uncomfortable by a series of awkward and rude questions. Right. उसको जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे कि वो उसमें एंजाइटी आए, स्ट्रेस फील हो उसको, वो उससे र्यूड और ऑकवर्ड क्वेश्चंस इसीलिए पूछे जाते हैं. द एम ऑफ स्ट्रेस इंटरव्यू इज स्पोरली टू आइडेंटिफाई एप्लीकेंट्स लो और हाई स्ट्रेस टॉलरेंस कि वो स्ट्रेस को कितना टॉलरेट कर सकता है. इन सच एन इंटरव्यू द एप्लीकेंट इज मेड अनकंफर्टेबल बाय थ्रोइंग हिम on the defensive of series of frank and often discourteous questions by the interviewers कि जहाँ पे उसको uncomfortableness होती है ऐसे ऐसे questions उसको क्या किए जाते हैं ask किए जाते हैं by the interviewer. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा content of interview. The content of interview can be of a type in which individual's ability to project a situation is tested कि जहाँ पे individual की ability चेक की जाती है एक situation को प्रोजेक्ट करने के लिए कि उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगा. दिस इज अ सिचुएशन टाइप इंटरव्यू. इन जॉब रिलेटेड इंटरव्यू interviews attempts to assess the applicant's past behavior for a job related information but most questions are not considered situational. बिहेवियर इंटरव्यू क्या होते हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स आर आस्क्ड एंड हाउ दे बिहेव्ड इन द पास्ट इन सच अ सिचुएशन. सिचुएशनल इंटरव्यूज में क्या होता है कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे वुड रिएक्ट टू सिचुएशन टुडे और टुमारो. राइट. On the other hand, behavior interview they are asked to describe how did they react to the situation in the past. राइट. उनका कैसा बिहेवियर होगा बिहेवियर इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है. ऑन द अदर हैंड सिचुएशनल इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि इन केस आज या कल आने वाले टाइम में फ्यूचर में अगर सिचुएशन अराइज होती है तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे. राइट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कि क्या क्या टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं जो कि एक कैंडिडेट से एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है. फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल इंटरव्यू. इनफॉर्मल इंटरव्यू में होता है कि कोई फॉर्मल वे नहीं है, इनफॉर्मल वे है कि आप इंटरव्यू से कोई भी क्वेश्चन क्या है इंटरव्यू कर सकता है. दिस में टेक प्लेस एनीवेयर. द एम्प्लॉयर और अ मैनेजर इन द पर्सनल डिपार्टमेंट में आस्क अ फ्यू क्वेश्चन लाइक उनका नेम, प्लेस, प्रीवियस एक्सपीरियंस. It is not planned, plan नहीं होता and it is widely used when the labor market is tight and you need workers very badly कि जहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है हमें आज ही मतलब वर्कर्स की क्या हो जाती है नीड हो जाती है. A friend or a relative of employer may take a candidate to the house of the employer और मैनेजर जहाँ पे ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है. राइट. इनफॉर्मल इंटरव्यू कहीं भी किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड फॉर्मल इंटरव्यू जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कैंपस इंटरव्यूज लगते हैं कि हम टाइम और डेट क्या करते हैं स्केड्यूल करते हैं कि इतने टाइम के पीरियड के लिए लगेगा, इतने दिनों के लिए लगेगा. सो ये क्या हो जाता है हमारा फॉर्मल इंटरव्यू हो जाता है. राइट.
This held in more formal atmosphere in the employment by the employment officer with the help of well structured questions. यहाँ पे questions भी क्या हो जाते हैं, पूरे well structured होते हैं. Next आ जाता है हमारा planned interview. This is a formal interview carefully planned that most interviewer has a plan of action worked out in relation to time to be devoted to each candidate, type of information to be sought, information दी जाती है, the modality of the information and so on. He can use the plan with some amount of flexibility. Right? Planned interview होते हैं कि जहाँ पे everything is planned by the interviewer. Next आ जाते हैं हमारे पास patterned interview. This is also a planned interview but planned to a higher degree of accuracy, precision and exactitude. A list of questions and areas are carefully prepared. The interviewer goes down the list of questions asking them one after another. Pattern interview होता है कि एक पैटर्न में क्या किए जाते हैं, उनसे questions क्या किए जाते हैं, ask किए जाते हैं. Right? Next आ जाता है non directive interview. This is designed to let the interviewee speak his mind freely. कि जो उसको ऐसी एक सिचुएशन दी जाती है कि आपके माइंड में जो आ रहा है आप क्या करो, बोलो. The interviewer is a careful and patient listener, prodding whenever the candidate is silent. The idea is to give the candidate complete freedom to sell himself without encumbrances of the interviewer questions. कि कैंडिडेट को फ्रीली एक एटमोसफेयर प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपने ओपिनियंस क्या है फ्रीली रख सकता है. नेक्स्ट आ जाता है डेप्थ इंटरव्यू. डेप्थ इंटरव्यूज मीन्स कि उससे इन डेप्थ क्वेश्चंस क्या किया जाते हैं, पूछे जाते हैं. This is designed to intensively examine the candidate's background and thinking and to go into considerable detail on a particular subject to special interest to the candidate. Right? The theory behind it is that if the candidate is found good in his area of special interest, the chances are high then if given a job, he would take serious interest in it. Right? कि यहाँ पे उनका इंटरेस्ट देखा जाता है, डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पे इस जॉब के लिए उनका इंटरेस्ट है या नहीं है. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रेस इंटरव्यू. दिस इज डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट एंड इज कंडक्ट एंड बिहेवियर बाय पुटिंग हिम अंडर कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. दिस इज वेरी यूजफुल टू टेस्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स under disagreeable and trying situations. Right? ये हमारा हो गया स्ट्रेस इंटरव्यू. नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रुप इंटरव्यू. ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, दिस इज डिजाइन टू सी हाउ द कैंडिडेट्स रिएक्ट टू एंड एंगेज ईच अदर. कि एक दूसरे के साथ और एट एक दूसरे के एंगेज वो कैसे बिहेव करते हैं. all the candidates may be brought together in the office and they may be interviewed. Right? ग्रुप डिस्कशंस करवाए जाते हैं उनसे. फॉर एग्जांपल 5 to 6 इंटरव्यूअर्स को एक टाइम पे इंटरव्यू किया जाता है. उनसे एक ही सिचुएशन पे उनके ओपिनियंस क्या किए जाते हैं, अलग अलग ओपिनियंस पूछे जाते हैं. एंड इंटरव्यूअर को जो सबसे उस इंटरव्यू का जो सबसे बेस्ट जो ओपिनियन लगता है उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है. Sorry. The candidates may alternatively be given a topic for discussion and observed as who will lead the discussion, how they will participate in the discussion, how each will make his presentation and how they will react to each other views and presentation. Right? So ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, ग्रुप डिस्कशन में नोट की जाती हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैनल इंटरव्यू. पैनल इंटरव्यू मीन्स कि एक पैनल जो है हमारा एक कैंडिडेट का इंटरव्यू करता है. दिस इज डन बाय मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड और अ सिलेक्शन कमिटी. दिस इज डन यूजली फॉर सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल पोजीशंस. इट पूल्स अ कलेक्टिव जजमेंट एंड विजडम ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पैनल. राइट? यहाँ पे क्या आ जाता है, पैनल का कलेक्टिव जजमेंट एंड विजडम आ जाती है. राइट? कि जहाँ पे एक इंटरव्यू कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन पूछ लेगा, बट यहाँ पे क्या होता है 5 to 6 इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, कैंडिडेट का इंटरव्यू करते हैं. राइट? द कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू मीट द पैनल इंडिविजुअली फॉर अ फेयरली लेंथी इंटरव्यू. राइट? सो ये सब क्या आ जाता है, ये क्या होता है हमारा पैनल इंटरव्यू.
सो ये सब क्या थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद क्या करेंगे, हमारा HRD टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।